हेलो फ्रेंड्स, गेट सीएस कंप्यूटर साइंस प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने की सीरीज में फ्रेंड्स हम आज सॉल्व करेंगे गेट सीएस 2016। ठीक है, 2016 का क्वेश्चन पेपर और उसमें भी हम सेट सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। कौन सा? सेट 2। और इस सेट 2 में जो भी डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं उनको हम आज के इस सेशन में सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। द मिनिमम नंबर ऑफ कलर that is sufficient to vertex a color any planar graph। यहाँ पे फ्रेंड्स किस ग्राफ की बात हो रही है? प्लेनर ग्राफ की बात हो रही है। ओके, दी प्लेनर ग्राफ ओके इज व्हाट? सो 1 2 3 और 4 कितने हमें कलर चाहिए? तो फ्रेंड्स इसके लिए एक थ्योरम है जो है आपको ध्यान में रखनी है। वो थ्योरम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। 4 कलर थ्योरम। ठीक है, इसका थ्योरम का नाम क्या है फ्रेंड्स? 4 कलर थ्योरम इज अप्लाइड हियर। हियर इज द प्रॉपर्टी ऑफ द प्लेनर ग्राफ इज दैट प्लेनर ग्राफ डज नॉट रिक्वायर मोर देन 4 कलर्स। ठीक है, प्लेनर ग्राफ डज नॉट रिक्वायर मोर देन 4 कलर्स टू कलर इट वर्टाइसेस सच दैट नो 2 वर्टाइसेस हैव द सेम कलर। कोई भी 2 वर्टाइसेस का कलर जो है वो सेम नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें जो है 4 कलर से ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी ही नहीं। दैट स्टेटमेंट इज सेज बाय द 4 कलर थ्योरम। अ 4 कलर थ्योरम। ठीक है, दिस इज नोन एज द 4 कलर थ्योरम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है फ्रेंड्स प्लेनर ग्राफ के बारे में बताया गया है कि बेसिकली प्लेनर ग्राफ क्या होता है? जो वेयर नो 2 एजेस आर क्रॉसिंग टू ईच अदर। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? प्लेनर ग्राफ कहते हैं। और 4 कलर से ज्यादा जो है रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ब्रेथ फर्स्ट सर्च बीएफएस ट्रैवर्सल इज स्टार्टेड ऑन अ बाइनरी ट्री बिगिनिंग फ्रॉम द रूट वर्टेक्स। ठीक है, और ग्राफ में फ्रेंड्स कोई भी नोड जो है वो रूट नोड की तरह बिहेव कर सकता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि उसकी जो ट्रैवर्सिंग है वो कहाँ से स्टार्ट की है? किसी रूट वर्टेक्स से स्टार्ट की है। देयर इज अ वर्टेक्स टी एट अ डिस्टेंस 4 फ्रॉम द रूट नोड। ठीक है, कोई वर्टेक्स है फ्रेंड्स जो कि डिस्टेंस कितनी दे रखी है? इसकी 4 दे रखी है। इससे कहां से? रूट नोड से। इफ टी इज द nth वर्टेक्स इन द बीएफएस ट्रैवर्सल। ठीक है, इफ टी इज द nth वर्टेक्स इन द बीएफएस ट्रैवर्सल देन द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n इज व्हाट? यहाँ पर जो है फ्रेंड्स n की जो है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी हमें ये बताना है। डेट इज 15 16 31 और 32। ठीक है, तो इसके लिए मैं फ्रेंड्स यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल आप देखें। लेट ठीक है नंबर इज 31 फॉर द गिवन डिस्टेंस 4। फॉर एग्जांपल वी कंसिडर एट द डिस्टेंस 2 बिलो इज द हाईलाइटेड नोड G दैट इज द फार्टेस्ट नोड एट द पोजीशन 7। ठीक है, तो आप इस ग्राफ में देखें फ्रेंड्स क्या है? डिस्टेंस इज 2 1 एंड 2। ठीक है, और ये क्या है फ्रेंड्स? किसकी है? जब उस पोजीशन क्या है? नोड की 7 है। कैसी? 1 2 3 4 5 6 7। तो जब 7 जो पोजीशन है तो डिस्टेंस कितनी आ गई? 2 आ गई। ठीक है, जस्ट एग्जांपल लिया है। तो अल्टरनेट सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका? एक और है, जैसे कि मैं आपको बताऊं। यहाँ पे जो है वैसे तो आंसर क्या है? 31 एट डिस्टेंस 4। और इसका एक अल्टरनेट सॉल्यूशन है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इज 2 टू द पावर h plus 1 minus 1। सो 2 टू द पावर 6 4 plus 1 that is the 5 minus 1 that is 31। 31 at the distance is 4। so last node is 31। तो लास्ट जो नोड होगा वो कैसा होगा फ्रेंड्स? 31 जो है पोजीशन पर होगा। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स? यहाँ पे क्या होगी? 31 होगी। ठीक है, जिससे में इसकी क्या होगी? 4th पोजीशन होगी। क्या होगी? उसकी 4th पोजीशन होगी। ओके, तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। एक जो है जस्ट एक थ्योरेटिकल सॉल्यूशन है, आप अजम्पशन करके भी ऐसे निकाल सकते हैं। और प्रॉपर आपको फॉर्मूले से अगर निकालना हो तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अज्यूम दैट द एल्गोरिथम कंसीडर हियर द शॉर्ट द इनपुट सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, कुछ एल्गोरिथम्स हैं जैसे कि क्विक शॉर्ट है, बबल शॉर्ट है, मर्ज शॉर्ट है, इंसर्शन शॉर्ट है। और यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये शॉर्टिंग कर रही है। कैसे? असेंडिंग जो है ऑर्डर में शॉर्टिंग कर रही है। ठीक है, इफ द इनपुट इज ऑलरेडी इन द असेंडिंग ऑर्डर। क्या कहा गया है फ्रेंड्स? कि इनपुट जो है
ऑलरेडी जो है असेंडिंग ऑर्डर में है, ओके, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यहाँ पे किस एल्गोरिथम के लिए कौन सा टाइम लगेगा। कंडीशन क्या है, जो इनपुट जो ले रखा है हमने वो ऑलरेडी जो है कैसा है, असेंडिंग ऑर्डर में है, शॉर्टेड ऑर्डर में है। तो क्या जो क्विक शॉट है वो n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेती है, बबल n स्क्वायर, मर्ज शॉट n और इंसर्शन शॉट n, ठीक है। यहाँ पे ये क्या टाइम लेगा हमें ये बताना है। तो फ्रेंड्स जो बबल जो शॉर्टेड है, ठीक है, बबल शॉट और मर्ज शॉट की बात करूं फ्रेंड्स, तो ये तो n log n, यहाँ पे मर्ज शॉट जो है वो n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा, ठीक है। इनपुट जो है असेंडिंग सीक्वेंस, असेंडिंग या डिसेंडिंग सीक्वेंस में हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर मैं इंसर्शन शॉट की बात करूं फ्रेंड्स, यहाँ पर इंसर्शन शॉट की बात करूं तो इंसर्शन शॉट जो है बेसिकली क्या है, एक तरह से कार्ड गेम है। आप पर्टिकुलर कार्ड को उसी पोजीशन पर रखेंगे, ठीक है, और जिस पोजीशन पर आप रखेंगे उस कार्ड को, वो क्या बन जाएगी, उसकी शॉर्टिंग बन जाएगी, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे कैसे हैं, असेंडिंग सीक्वेंस से पड़े हैं। तो उस कार्ड को आपको उसी पोजीशन पे उठा के उसी पोजीशन पर रखना है, कोई दूसरी पोजीशन पर तो लेके ही नहीं जाना है। तो हमें क्या लगेगा, यहाँ पे n ही टाइम लगेगा, दूसरा कुछ लगना नहीं है, ओके। और क्विक शॉट में क्या होगा फ्रेंड्स, ये दैट इज वर्स्ट केस। ये क्विक शॉट का क्या है, वर्स्ट केस है कि जिसमें जो एलिमेंट्स हो वो क्या है, ऑलरेडी शॉर्टेड ऑर्डर में हो, तो वहां पे क्या लगेगा, n स्क्वायर टाइम लगेगा। अदरवाइज जो क्विक शॉट है वो n log n टाइम देता है। अदरवाइज जो बेस्ट केस है क्विक शॉट का, या जो एवरेज केस है, उसमें जो क्विक शॉट है वो कितना देता है, n log n टाइम देता है। ये क्विक शॉट का क्या है, वर्स्ट केस है कि एलिमेंट जो है ऑलरेडी शॉर्टेड ऑर्डर में हो, तो उस समय जो पिवट जो एलिमेंट है वो फर्स्ट पोजीशन से लास्ट पोजीशन तक हमको देखना पड़ता है और पूरा उसको इंटरचेंज करना पड़ता है, तो क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग जाती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो स्टेटमेंट्स हैं, ऑप्शन डी, कौन सा, ऑप्शन डी, फर्स्ट एंड फोर, ठीक है, फर्स्ट एंड फोर ये बिल्कुल सही है। इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी ही लगेगी, कब, जब एलिमेंट जो है ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में हो। क्विक शॉट ये वर्स्ट केस है क्विक शॉट का, और इंसर्शन शॉट में अगर एलिमेंट्स ऑलरेडी शॉर्टेड ऑर्डर में है तो यहाँ पर लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, वहां पे क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लगेगी। और ये बबल शॉट और मर्ज शॉट के लिए पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पर n स्क्वायर और n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगे। क्लियर? सो ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डी, 1 and 4 is correct, otherwise is not correct. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कंसीडर द फॉलोइंग न्यू ऑर्डर स्ट्रेटजी फॉर द ट्रेवर्सिंग अ बाइनरी ट्री। न्यू ऑर्डर स्ट्रेटजी दे रखी है हमें इसकी बाइनरी ट्री की, क्या है, विजिट द रूट नोड। हमें सबसे पहले किसको रूट नोड विजिट करना है, रूट नोड को। उसके बाद में विजिट द राइट सब ट्री, देन सीक्वेंस क्या है, राइट सब ट्री, ठीक है। उसके बाद में विजिट द लेफ्ट सब ट्री, लेफ्ट सब ट्री को विजिट करना है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस हो गया, पहले जो है वो क्या है, रूट है, फिर राइट है और फिर लेफ्ट है। तो सीक्वेंस क्या हो गया, आर रूट आर एल, ये सीक्वेंस बन गया, ठीक है, रूट आर एल, ओके। और नेक्स्ट क्या कहा गया है फ्रेंड्स के, द न्यू ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ द एक्सप्रेशन ट्री कॉरेस्पॉन्डिंग टू द रिवर्स पॉलिश नोटेशन इज व्हाट, ठीक है। ये जो रिवर्स पॉलिश नोटेशन हमको दे रखा है फ्रेंड्स, क्या दे रखा है, 3 4 एस्ट्रिक 5 माइनस देन 2 एक्सपोनेंशियल 6 7 एस्ट्रिक 1 6 7 एस्ट्रिक 1 प्लस एंड माइनस, ठीक है। ये हमें एक सीक्वेंस दे रखा है और इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, ये सीक्वेंस बेसिकली क्या है, रिवर्स पॉलिश नोटेशन के अंदर है। अब रिवर्स जो पॉलिश जो नोटेशन है फ्रेंड्स, वो बेसिकली क्या है, अपोस्ट फिक्स नोटेशन। कैसा नोटेशन है फ्रेंड्स, पोस्ट फिक्स नोटेशन, ठीक है, पोस्ट फिक्स नोटेशन है, ओके। तो हमें क्या निकालना है कि इस न्यू स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग जो है हमें आउटपुट निकालना है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसको करने के फ्रेंड्स दो तरीके हैं। पहला तो बहुत सिंपल तरीका है, ओके। तो पोस्ट ऑर्डर का जो सीक्वेंस होता है फ्रेंड्स, वो बेसिकली क्या होता है, लेफ्ट सब ट्री, देन राइट सब ट्री, देन विजिट दी रूट नोड, ठीक है। ये इसका पोस्ट ऑर्डर का सीक्वेंस रहता है, ओके। न्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू द रिवर्स पॉलिश नोटेशन, ये इसका सीक्वेंस रहता है। लेकिन हमें जो सीक्वेंस दे रखा है वो क्या दे रखा है, रूट
R और L, ये न्यू स्ट्रेटेजी दे रखी है। अब अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, तो ये हमारा सीक्वेंस बन जाएगा, सीधी सी बात है। तो एक तो ये तरीका है कि आप इस पूरी एक्सप्रेशन को क्या कर दें, रिवर्स कर दें, पूरा का पूरा रिवर्स कर दें, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो माइनस प्लस वन, ये आंसर गलत हो जाता है, ये आंसर गलत हो जाता है। उसके बाद में एस्ट्रिक के बाद में आएगा 7 6, एक्स्ट्रिक के बाद में आएगा 7 6। तो ये ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाता है, ऑप्शन सी। ठीक है, बी एलिमिनेट हो गया यहाँ पे, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया, आगे देखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो एक तो ये तरीका बनता है। दूसरा तरीका ये बनता है फ्रेंड्स कि आप इस एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन आपको दे रखी है क्वेश्चन में, जो आपको एक्सप्रेशन दे रखी है, उसका आप बाइनरी ट्री बनाए, बाइनरी ट्री कैसे बनाएंगे? पहले जो ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दे रखी है, इसको इनफिक्स में कन्वर्ट करें, और जो इनफिक्स में जो एक्सप्रेशन आएगी उससे आप क्या बनाए, उसका बाइनरी ट्री बनाए। क्या बनाए? बाइनरी ट्री। हो सकता है फ्रेंड्स ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें ये इतना इजी ना हो, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उसका आंसर आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो पहले जो भी एक्सप्रेशन दे रखी है उसका आप इनफिक्स निकालें। इनफिक्स आप कैसे निकालेंगे? जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, 3 4 एस्ट्रिक, ये कैसी है? पोस्ट फिक्स में। इसको आपको इनफिक्स में निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इसको जो है ऑपरेटर, इसको मिडल में लेके आ जाएंगे, तो 3 एस्ट्रिक 4, ये इनफिक्स में बन गया। और अगर इसका आपको बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करना है, तो क्या करेंगे, जो ऑपरेटर है उसको आप रूट नोड पे प्लेस करेंगे। लेफ्ट में कौन है? 3, तो इसका 3 क्या बन जाएगा? लेफ्ट चाइल्ड। और राइट में कौन है? 4, तो 4 इसका क्या बन जाएगा? राइट चाइल्ड। ये इसका बाइनरी ट्री बन गया। ठीक है, बाइनरी ट्री एक बार आ गया, ओके, तो अब आप कोई भी सीक्वेंस निकाल सकते हैं, चाहे भले वो न्यू ऑर्डर हो, कैसा भी सीक्वेंस हो, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, जो आप निकालना चाहें, जो क्वेश्चन में नया जो ट्रेवर्सल दे रखा है, जैसा भी निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि जो हमारी इनफिक्स एक्सप्रेशन होती है वो कॉरस्पॉन्डिंग होती है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के। किसी बाइनरी ट्री का जब आप इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालेंगे, जो कि कैसा एक एक्सप्रेशन ट्री है, ठीक है, किसी कोई एक्सप्रेशन ट्री है, उसका अगर आप इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालेंगे तो बेसिकली आप इनफिक्स निकाल रहे हैं। अगर पोस्ट फिक्स निकालना है हमें, तो आप उसका क्या निकालेंगे? पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। क्या निकालेंगे? पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। ठीक है, और प्रीफिक्स, उसका प्रीफिक्स एक्सप्रेशन निकालना है एक्सप्रेशन ट्री का, तो आप क्या निकालेंगे? प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। क्या निकालेंगे? प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। ओके, तो ये इसका डेप्थ मैंने आपको बता दिया कि एक बार आपको बाइनरी ट्री बना दिया आपने, तो फिर तो कोई भी ट्रेवर्सल निकालना हो आप निकाल सकते हैं। क्लियर? सो दिस वन इज अ एक्सप्लेनेशन, ये इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है। रिवर्स पॉलिश एक्सप्रेशन इज डिराइव्ड थ्रू द पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, पोस्ट ऑर्डर का सीक्वेंस क्या होता है? लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री एंड द रूट नोड एन, जो भी है, और विजिट द रूट नोड, विजिट द राइट सब ट्री। तो सीक्वेंस हमको क्या दे रखा है? NRL। ठीक है, तो ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये है, हेंस न्यू ऑर्डर एक्सप्रेशन रिवर्स कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द नंबर ऑफ वेज इन विच द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 कैन बी इंसर्टेड इन द एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री। क्या है? द नंबर ऑफ वेज इन विच द नंबर्स, कहां से लगा के 1 से लगा के 7 तक जो नंबर्स हैं वो हमको कितने जो है एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्शन करने हैं, सच दैट, कितने तरीके हैं इन नंबर्स को इंसर्शन करने के, सच दैट द रिजल्टिंग ट्री हैज अ हाइट 6। जो रिजल्टिंग ट्री जो बनना चाहिए उसकी हाइट क्या हो फ्रेंड्स? 6 हो। ये कंडीशन यहां पर दे दी है, कंडीशन यहां पर दे दी है कि जो रिजल्टिंग ट्री जो बनना चाहिए उसकी हाइट 6 होनी चाहिए। और कितने नंबर ऑफ वेज हैं जिसके थ्रू हम ये सारे एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं? बाइनरी सर्च ट्री के अंदर, BST के अंदर हम इंसर्शन कर सकते हैं। ठीक है, सो सिंपल सा इसका रिजल्टेंट है फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखें। सो height 6, we need put either 1 or 7 at the root node.
ठीक है, हमको 1 और 7 जो है एज ए रूट नोड जो है प्लेस करना है एंड काउंट कैन बी रिटन एज टी ऑफ एन, रिकरेंस रिलेशन क्या बन जाएगा इसका 2t n माइनस 1, ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री का वेयर t1 इज इक्वल टू 1। ओके, सो देयरफॉर द काउंट इज 2 टू द पावर 6 64, ठीक है, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स इसका 64 तरीके हैं। और दूसरा जो एक्सप्लेनेशन है फ्रेंड्स वो कुछ इस तरह का है जिसमें आपको सीक्वेंस माने जिसकी हाइट क्या हो सकती है 6 हो सकती है, सीक्वेंस आपको दे रखा है। तो यहाँ पे दो चॉइसेस हैं जिसमें रूट नोड 1 और 7 मान रखा है। सपोज वी सेलेक्ट दिस 7, देन वी हैव द 6 node and remaining the height is 5. So now we have the two ways to select the root node for the subtree, and now we keep the repeating on the same procedure till the remaining height is 1. Okay, so two ways, तो total कितने हो जाएंगे 64 जो है ways यहाँ पे हो जाएंगे जब हाइट कितनी रखनी हो हमें 6 रखनी हो, ठीक है, तो 64 ways are possible, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है अ कंप्लीट बाइनरी मिन हीप, ठीक है, बेसिकली हीप जो है वो कंप्लीट बाइनरी ट्री ही होता है, ये कंडीशन है, अगर वो कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है तो वो हीप भी नहीं हो सकता है। और हीप कैसा है, मिन हीप आपको दे रखा है, मिनिमम एलिमेंट जो है वो रूट नोड पर होगा। is made by including the each integer in a this exactly once। रेंज हमको यहाँ पे दे रखी है 1 से लगा के 2 1 2 1 0 2 3 और सारे जो इंटीजर हैं वो एक बार ही यूज हो रहे हैं exactly once। The depth of a node in the heap is the length of the path from the root of the heap to that node। okay, यहाँ पर जो है फ्रेंड्स किसी पर्टिकुलर नोड की डेप्थ की डेफिनेशन दे रखी है। The depth of the node in the heap is the length of the path from the root से लगा के उस पर्टिकुलर नोड तक की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, उस नोड की क्या होगी, डेप्थ होगी। ओके, thus the root is the depth at 0, क्योंकि उसके नीचे ऑब्वियसली बात है क्योंकि वो एक ही नोड है तो और कोई नोड तो है नहीं, तो उसकी डेप्थ क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। द मैक्सिमम डेप्थ एट विच 9 इंटीजर 9 कैन अपीयर इज व्हाट, ठीक है, द मैक्सिमम डेप्थ एट विच द इंटीजर 9, ठीक है, क्या होगा जब इंटीजर 9 पर मैक्सिमम डेप्थ आएगी, अपीयर होगी, ये हमें बताना है, 6 पर 7 पर 8 पर या 9 पर, ठीक है, ये हमें बताना है फ्रेंड्स। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, देखें आप, नोड विथ इंटीजर 1 कैन बी अ रूट नोड ओनली, पहला जो है इंटीजर है वो रूट नोड 1 ही होगा, ऑब्वियसली बात है। नाउ फॉर द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द ट्री फॉलोइंग अरेंजमेंट कैन बी टेकन, टेक रूट नोड एज लेवल 1, ठीक है, ये हमारा रूट नोड है, ठीक है, इसको हम लेवल 1 पे ले लेते हैं, ठीक है। मेक नोड 2 एट लेवल 2, दूसरे नोड को हम लेवल 2 पे ले लेते हैं एज ए चाइल्ड नोड ऑफ नोड 1, ठीक है। मेक नोड 3 एज लेवल 3, ठीक है, एज ए चाइल्ड नोड ऑफ रूट 2, ये तीसरा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है। और एंड सो ऑन 4 5 6 7, ठीक है, 4 5 6 7 पे भी हमें ये प्रोसीजर करते रहना है। नोड 8 पे लेवल कितना होगा, 8 होगा एज ए चाइल्ड ऑफ नोड 7, ठीक है। नाउ मेक नोड 9 फॉर द लेवल 9, मेक नोड 9 फॉर द लेवल 9 एंड दिस बिकम्स द चाइल्ड नोड ऑफ द नोड 8। Putting another nodes properly, these arrangement for the complete binary tree will follow the property of the min heap. So the total levels are 9. Node 9 is a 9 level, ठीक है, and depth of the node 9 is the 8 from the root node, ठीक है, क्योंकि नोड 9 की जो डेप्थ होगी वो रूट नोड से कितनी होगी, 8 होगी, रूट नोड से कितनी होगी, वो 8 होगी। जैसे कि मैं इस पर्टिकुलर नोड की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे इस नोड की डेप्थ कितनी हो गई, 1 and 2, ठीक है, इस नोड की डेप्थ कितनी हो गई, 1, नोड जो रूट नोड है उसकी डेप्थ कितनी हो गई, 0, ठीक है, तो यहां पर फ्रेंड्स कितनी हो गई डेप्थ, 8, ठीक है, 8 हो गई। ओके, सो फ्रेंड्स दिस इज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन एंड दीज ऑल क्वेश्चंस आर अपीयर्ड इन दी गेट 2016 सेट 2 एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स ये थे डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस जिसको हमने क्या किया, आज के सेशन में कवर किया। Thank you so much for watching this video.